नमस्कार। प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत है। आज 14 फरवरी यानी महाकुंभ अपडेट आज का। आज शुक्रवार है यानी वीकेंड शुरुआत हो रही है। शुक्रवार, शनिवार और रविवार ये 3 दिन एक अच्छे खासे क्राउड का माहौल रहने वाला है महाकुंभ में। तो यहां से शुरुआत करते हैं और आगे आपको बताते हैं। प्रशासन ने भी हालांकि पूरी तैयारी अब कर रखी है और जितने भी पार्किंग के बारे में मैंने आपको बहुत बार बताया है, हर पार्किंग से अब शटल बस की सर्विस है और प्रशासन अब यह भी सुनिश्चित कर रहा है कि न केवल शटल बसेस की सर्विसेज हो, बल्कि आप हर पार्किंग से ई रिक्शा आपको मिल पाए और जिसके रेट फिक्स हैं। यानी अब आप मेला क्षेत्र यानी संगम तक भी इन तमाम सुविधाओं से जा सकते हैं। यानी अगर आप किसी पार्किंग में हैं, दूर वाली पार्किंग में हैं, तो शटल बस लीजिए, वहां से आप नजदीक चले जाइए, और नहीं तो आप ई रिक्शा हायर कीजिए जिसके रेट फिक्स हैं, वो आप चले जाइए। लेकिन बोर्ड परीक्षाएं भी शुरू हो रही हैं सीबीएसई की, इस लिहाज से प्रयागवासियों को भी अब तक जो उन्होंने आपसे सहयोग किया है या जितने श्रद्धालु आ रहे हैं उनसे सहयोग किया है, तो अब ये हमारी जिम्मेदारी बन जाती है, प्रयागराज आने वालों की जिम्मेदारी बन जाती है कि वो उन बच्चों को, उनके गार्जियंस को, उनके साथ कोऑपरेट करें और बहुत ज्यादा गाड़ियां शहर में लेके न घुसें, बल्कि पार्किंग में खड़ी कर दें और उसके बाद इन सार्वजनिक यातायात के साधन जो प्रशासन ने अब भरपूर उपलब्ध करा दिए हैं उनका उपयोग करें। एक ये, क्योंकि आज फ्राइडे है और फ्राइडे में सैटरडे संडे आ रहा है, लोग एक बार फिर आएंगे, एक बार फिर ये आज का दिन, कल का दिन और परसों का दिन जरा संख्या के लिहाज से वो भारी पड़ने वाला है। भारी का मतलब थोड़ा सा दबाव रहेगा, तो इन 3 दिनों के लिए विशेष प्लानिंग की आवश्यकता है, पहली बात। दूसरी बात, लगातार हमारे अपडेट वीडियो में आप सब पूछ रहे हैं कि साहब रुकने की व्यवस्था, कोई नंबर शेयर कर दीजिए, कोई स्थान बता दीजिए रुकने का। देखिए साहब, ये बड़ा थोड़ा सा रिस्की मामला होता है। मान लीजिए हमने प्रयास किया और आपको कुछ नंबर शेयर कर दें और वहां पर आपकी उम्मीद पूरी ना हो, तो फिर ये निराशा वाली बात हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम आपके इस प्रश्न से बचने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, मेरी सलाह आपको ये है, बड़ी प्रैक्टिकल सलाह आपको ये है कि आप या तो प्रयागराज शहर, वहां के जो होटल्स हैं, अपने अपने अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से, जो भी आपकी कैपेसिटी है उस हिसाब से आप होटल ले लीजिए, उसकी व्यवस्था करिए। चलिए, इसके आगे अब आप चाहते हैं कि मेला क्षेत्र में ही, तो मेला क्षेत्र में आप पहले पहुंच जाइए। कोई ऐसी मारामारी नहीं है, वहां पर्याप्त टेंट्स हैं, बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं, आपको बोर्ड देखने को मिल जाएगा, ठहरने की व्यवस्था लगभग बोर्डों पर आपको देखने को मिल जाएगी। यानी बहुत सी ऐसी एनजीओज हैं, बहुत से ऐसे सामाजिक संगठन हैं जिन्होंने वहां पर शिविर लगाए तो हैं और अपने पर्पजेस से लगाए हैं, लेकिन वो 2-3 ऐसे टेंट्स हैं जिसमें एक डॉर्मेट्री की सुविधा है, जैसे एक पूरा ग्रुप गया वो उसको दे दे रहे हैं, अफोर्डेबल रेट है, उनके अलग अलग रेट हैं और उसकी एक वाइड वैरायटी रेंज है, जैसी आपकी सुविधा वैसे ही। अब कुछ लोग कमोड टॉयलेट की डिमांड करते हैं, तो बट नेचुरल है, जब आप कमोड टॉयलेट की डिमांड करेंगे तो आपको उतना पे भी करना पड़ेगा। तो पर्याप्त सुविधाएं हैं, निःशुल्क से लेके पैसा देके। और सबसे बढ़िया ये है कि आप किसी ऑनलाइन के चक्कर में मत पड़िए। आप अगर जा रहे हैं मेला क्षेत्र में जाइए, आंखें खोलिए, बोर्ड देखते जाइए। कोई ऐसा शिविर, आपको आगे बढ़ के पूछ लेने में भी कोई हर्ज नहीं है, आप किसी एक से पूछ लीजिए, दुकानदारों को अवॉइड कीजिए, किसी शिविर में आप चले जाइए, वहां से पूछ लीजिए, वो या तो अपने यहाँ आपकी व्यवस्था करेंगे और नहीं तो आपको बता देंगे। इसमें बड़ी सामान्य सी बात है। इसलिए रुकने की जगह को लेके बहुत ज्यादा परेशान न रहिए। आपके पास शहर में भी रुकने का ऑप्शन है और आपको मेला क्षेत्र में पहुंचने के बाद 100 रुपये से लेके, और जैसा मैंने कहा, लाखों के टेंट अरेल साइड में वहां भी मौजूद हैं। तो मेरा सुझाव आपको यही है कि रुकने को लेके बहुत ज्यादा परेशान ना हो, मेला क्षेत्र में जाएं, आराम से आप खोजते जाएं, आपको रुकने की जगह मिल जाएगी। एक ये बड़ा ज्यादा प्रश्न पूछा जा रहा था, इसलिए मैंने इसको एड्रेस करना जरूरी समझा। अब ट्रैफिक का क्या मैनेजमेंट रहेगा? देखिए साहब, जब महाकुंभ का आयोजन चल रहा है, हमने 6 से 10 तारीख के बीच में इतनी महाभीड़ देखी। अब सारे अमृत स्नान बीत चुके हैं, एक अकेला सांकेतिक महत्व का अगर कह सकते हैं आप तो महाशिवरात्रि का वो स्नान बाकी है। तो इसलिए
जो ट्रैफिक शहर के बाहर की तरफ से आ रहा है, वो उसका जैसा घनत्व होगा, उसकी जैसी संख्या होगी, उसी हिसाब से आपको अलग-अलग पार्किंगों में रोका जाएगा। टोल टैक्सेस में आपको पता है रिलैक्स किया गया है। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि साहब पार्किंग आप लगातार बता रहे हैं, क्या पार्किंगों के रेट क्या हैं? तो साहब सारे पार्किंग फ्री हैं। जितने भी मेला क्षेत्र में पार्किंग बनाए गए हैं, वहां आपसे कोई पैसे नहीं लिए जा रहे हैं। आप गाड़ी आराम से लगाइए, बिना कोई भुगतान किए जाइए मेला क्षेत्र में, वहां नहाइए, गंगा मैया में डुबकी लगाइए, वापस आइए, अपनी गाड़ी उठाइए और उसके बाद अपने गंतव्य स्थल को रवाना हो जाइए। ये एक बात। अब इसके अलावा शहर में ट्रैफिक कैसा है आज, कल कैसा रहेगा, परसों कैसा रहेगा, क्योंकि आज फ्राइडे है, वीकेंड शुरू हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से शहर का ट्रैफिक एक दो चौराहों आपको छोड़ दीजिए, जैसे जंक्शन के पास, प्रयागराज जंक्शन के पास जो सिविल लाइंस का चौराहा है, वो थोड़ा उस तरफ जो सिविल लाइंस के बिल्कुल उलट साइड है, यानी जानस्टेनगंज वगैरह का इलाका, वहां पर थोड़ा सा ट्रैफिक है, रह रहा है, लेकिन वो भी क्लियर होता जा रहा है। इसके अलावा एक प्रमुख चौराहा है वालसन चौराहा। वालसन चौराहे पे आपको थोड़ी बहुत भीड़ दिखेगी, क्योंकि कई सारी सड़कें वहां आके रुकती हैं और बेहद महत्वपूर्ण पॉइंट पर जाने वाली सड़कें आके वहां मिलती हैं। तो वालसन चौराहा, जो कि आनंद भवन के इलाके की तरफ पड़ता है, वहां पर थोड़ा सा आपको क्राउड दिखेगा। बाकी तेलियरगंज, ममफोर्डगंज जो कि लखनऊ की तरफ से आता है, वो बिल्कुल कूल है। झूसी की तरफ से वहां भी ट्रैफिक बिल्कुल कूल है। शहर के अंदर ट्रैफिक बिल्कुल कूल है। और एक बार फिर बता रहा हूं, लगातार बताता आया हूं कि मेला क्षेत्र सबसे ज्यादा कूल है, सबसे शांत, सबसे आरामदायक। अगर कोई स्थान इस समय महाकुंभ के उस पूरे क्षेत्र में है, तो महाकुंभ का मेला क्षेत्र है। अब एक चीज और, कई लोग इस तरह की यात्रा करना चाह रहे हैं कि भाई हम पैदल नहीं चलें और हम त्रिवेणी ही पहुंच जाए। देखिए, एक प्रैक्टिकल सुझाव आपको बता रहा हूं। आप आराम से अरैल की तरफ, यानी नैनी की साइड आप अप्रोच कर लीजिए। नैनी के दोनों पुल, यानी ओल्ड नैनी ब्रिज और नया नैनी ब्रिज, ये दोनों बड़ा स्मूथ है। आप अपनी गाड़ी उठाइए और नैनी क्रॉस कर जाइए, पुल क्रॉस कर जाइए, चले जाइए अरैल की साइड। आप नैनी साइड यानी अरैल घाट की साइड चले जाएंगे। आप आराम से वहां कहीं पार्किंग में अपनी गाड़ी लगाइए। बोट क्लब है, बोट क्लब के आसपास आप पहुंचिए। नहीं तो सेक्टर 23 में आप आराम से चले जा सकते हैं। सेक्टर 23 के ठीक पीछे बंधा है, आप बंधे के पास कोई नजदीकी पार्किंग में अपनी गाड़ी लगाइए। मौका मिले तो नीचे उतार लीजिए अगर उतर पाते हैं, और गाड़ी अपनी खड़ी कीजिए। बोट क्लब के पास आपको वीआईपी घाट के पास सेक्टर 23, उसके ठीक बगल में खूब सारी प्राइवेट नाव हैं। वो आपसे बहुत ज्यादा पैसे नहीं ले रहे हैं। हमने खुद पर पर्सन 1500 रुपए का भुगतान किया था एकादशी के दिन, यानी 8 तारीख को, और वो आपको सीधे यमुना मैया क्रॉस कराते हुए किले की बगल बगल से लेके जाएंगे त्रिवेणी। त्रिवेणी में बीच संगम का इलाका, जहां प्लेटफॉर्म्स बने हुए हैं, आपकी नाव वहां पर लग जाएगी। वो बड़े सुविधाजनक ढंग से आपको उस प्लेटफॉर्म तक पहुंचाएंगे। आप वहां डुबकी लगाइए, डुबकी लगा के वापस अपने नाव में बैठिए और यमुना मैया को क्रॉस करते हुए सेक्टर 23 यानी अरैल साइड वापस पहुंच जाइए। ये एक बड़ा, और इस तरह की सुविधा झूसी से भी है। आप झूसी से भी इसी तरह से नाव लेके आ सकते हैं। तो अगर आप परेड साइड से, लेटे हनुमान जी की साइड से सीधे अगर संगम क्षेत्र नहीं जाना चाहते हैं, उतना पैदल चल के नहीं जाना चाहते हैं, और आप सुविधा भी चाहते हैं, तो फिर आप ये दोनों रास्ते ले सकते हैं। तो ये है अपडेट आज से लेके कल और परसों, क्योंकि छुट्टियों का दिन है, थोड़ा सा मामला बदला रहेगा। ज्यादा लोग आएंगे क्योंकि छुट्टियां हैं, तो इसलिए थोड़ी सी आपको इन चीजों का ध्यान रखना होगा। चलते चलते एक बार फिर दोहरा दूं, अगर अपनी गाड़ी से आ रहे हैं, पर्याप्त फ्यूल रखिए, पानी रखिए, खाने का सामान रखिए, कुछ तौलिया, चादर, गरम ये सब ये गाड़ी में भी रख लीजिए। हो सकता है घंटे 2 घंटे आपको, और आपकी नॉर्मल यात्रा जितने घंटों की है, आप 2-3 घंटा एक्स्ट्रा लेके चलिए। एक चीज बेहद जरूरी है, ऐसे समय का चुनाव कीजिए अपने चलने का कि आप प्रयागराज में या तो रात के 10 बजे से लेके सुबह 4-5 बजे के बीच में एंट्री कीजिए। सबसे सुगम एंट्री आपकी होगी। यही समय आप चुनिए प्रयागराज से निकलने का भी। आप दिन के भरे माहौल में निकलना अवॉइड कीजिए। ये था आज का अपडेट। कल मैं फिर अपडेट लेके आऊंगा और आपको बताऊंगा कि आज फ्राइडे यानी शुक्रवार का दिन कैसा रहा, शनिवार की क्या उम्मीदें हैं, और इतवार कैसा रहेगा महाकुंभ में। इसलिए
निसंकोच कुंभ आइए, लगातार आइए, आते जाइए, 26 तक आइए और 26 के बाद भी आइए। साल के 365 दिन प्रयागराज ऐसे ही है, उसका महत्व वैसे ही है। तो आज का ये अपडेट अब दीजिए आज्ञा, नमस्कार।